पत्रकारों से घबराई केंद्र की मोदी सरकार, संसद में पत्रकारों पर लगा दिया बैन, तो सड़क पर उतरे पत्रकार। संसद का किया घेराव तो भाग खड़े हुए बीजेपी नेता। पत्रकारों से डर रही है केंद्र की मोदी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब से देश के किसान, बेरोजगार, युवा, मुसलमान, यहाँ तक कि पत्रकार सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, वो भी मोदी सरकार के कारनामों की वजह से। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद भवन के अंदर पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दिया है और अब पत्रकार संसद भवन के अंदर पत्रकारिता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने बैन जो लगा दिया है। और सरकार के इसी फैसले की वजह से देश भर में पत्रकार सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस खबर को छापा भी गया है। संसद में एंट्री बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरे पत्रकार, प्रेस क्लब से लेकर संसद तक पत्रकारों का पैदल मार्च। दरअसल संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पत्रकारों का आक्रोश देखने को मिला। देश भर के प्रिंट और टीवी मीडिया से लेकर फोटो पत्रकारों ने आज सरकार के खिलाफ संसद तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में देश भर के कई नामचीन पत्रकार शामिल रहे। पत्रकारों ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है और इसलिए संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह ईमानदार पत्रकारों से सरकार डर चुकी है। जब चुनाव आते हैं तो पत्रकारों पर कोई बैन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर बैन लगा दिया जाएगा तो इनकी रैलियों की तस्वीर टीवी पर कौन दिखाएगा। लेकिन संसद के अंदर बहाना बनाकर पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आपने तस्वीरों में देखा देश की जनता के अंदर कितना गुस्सा है। पत्रकार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पत्रकारों की एंट्री पर इस वजह से बैन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सवालों से डरती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने नहीं माना किसानों की मौत हुई। किसान नेता राकेश टिकैत बोले जैसे कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई थी। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर बीते एक साल से लगातार कई आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद संसद के दोनों सदन में कृषि कानून वापस भी लागू भी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल किसान संगठनों की मांग है कि सरकार को एमएसपी पर कानून की गारंटी देनी होगी। इसके साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देना होगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस दिन सरकार झूठ बोलना बंद कर दे उसी दिन समस्या का समाधान निकल जाएगा। दरअसल मीडिया द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल किया गया था कि आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे गए, लेकिन सरकार कह रही है कि उनके पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। इस पर जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर झूठ बोलना बंद कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। सरकार ने तो ये भी कहा था कि कोरोना महामारी में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन उसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। देश की जनता से सरकार झूठ बोल रही है। किसान आंदोलन में जितने प्रदर्शनकारी की मौत हुई है हम सरकार को उसका आंकड़ा दे देते हैं। देश का किसान झूठ नहीं बोलेगा। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा किसानों की मौत आंदोलन के दौरान हुई है। इस दौरान उन्होंने 4 दिसंबर को किसान संगठनों की होने वाली मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें हम ये तय करेंगे कि किसान आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। किसान आंदोलन छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। ये आंदोलन चल रहा है जिसमें सभी किसान संगठन शामिल हैं।